हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश फॉर्मेशन में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्ड वर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आ रहे हैं। यहाँ से आप फिंगर्स की थिकनेस को जज कर सकते हैं, जो बहुत अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना को दर्शाती हैं। और अगर हम इनकी फिंगर्स की लेंथ को देखें तो यहाँ पर इनकी बृहस्पति फिंगर अच्छी थिकनेस के साथ साथ अच्छी लंबाई में भी नज़र आ रही है। बिल्कुल स्ट्रेट बृहस्पति फिंगर आप यहाँ पर देख पाएंगे। इस तरह की बृहस्पति फिंगर का होना दर्शाता है कि ऐसे व्यक्ति की लीडरशिप क्वालिटीज़ काफ़ी अच्छी होती हैं। ऐसे व्यक्ति दूसरों को गाइड करने वाले होते हैं। एक नॉलेजेबल पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। अगर इनकी शनि फिंगर को देखें तो काफ़ी अच्छी थिकनेस में और बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर इनकी शनि फिंगर आपको नज़र आएगी। शनि फिंगर का स्ट्रॉन्ग होना व्यक्ति को मेहनती नेचर का बनाता है। एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी, एक अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनकी सूर्य फिंगर को देखें तो यह फिंगर स्ट्रेट है, अच्छी लंबाई में, और काफ़ी अच्छा गैप आपको इनकी सूर्य फिंगर और मरकरी फिंगर के बीच में यहाँ पर बनता हुआ नज़र आएगा। इस तरह का गैप इन दोनों फिंगर्स के बीच में बनना व्यक्ति को इंडिपेंडेंट नेचर का बनाता है। ऐसे व्यक्ति जिनकी इन दोनों फिंगर्स में गैप होता है अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं, जो काम करने की एक बार ठान लेते हैं फिर उसको कर कर ही छोड़ते हैं, कर कर ही दम लेते हैं। कुछ इस तरह का स्वभाव, थोड़ी इंडिपेंडेंट और रिबिलियन टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। सूर्य फिंगर का अच्छी लेंथ में होना व्यक्ति को क्रिएटिव नेचर का बनाता है। काफ़ी अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर रहती हैं। एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर इनके थंब को देखा जाए तो यहाँ पर आपको थंब बिल्कुल स्ट्रेट और काफ़ी थिक नज़र आएगा। और थंब अगर इस तरह से स्ट्रांग हो तो ऐसे व्यक्ति की विल पावर काफ़ी अच्छी होती है। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का लॉजिक भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। और ऐसे व्यक्ति अपनी विल पावर की वजह से, अपने स्ट्रांग लॉजिक की वजह से सोसाइटी में एक अच्छी पहचान बना पाने में भी कामयाब हो जाते हैं। अगर इनके बृहस्पति यानी गुरु माउंट को देखा जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो बृहस्पति का एरिया है काफ़ी उठा हुआ नज़र आ रहा है। यह जो हिस्सा है आप देख सकते हैं तर्जनी उंगली के नीचे का, यह आपको पूरी तरह से उभरा हुआ नज़र आएगा। इस माउंट का उभरा हुआ होना व्यक्ति को ज्ञानवान बनाता है, आध्यात्मिक नेचर का, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ऐसे व्यक्ति का झुकाव रहता है। और 40 की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को सोसाइटी में पहचान मिलने लगती है। एक अच्छी ऐसे व्यक्ति की रिकॉग्निशन सोसाइटी में एज के बढ़ने के साथ बनने लगती है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे प्रोग्रेस लाइंस आपको यहाँ पर नज़र आएंगी। यह जो रेखाएं हैं इनको हम प्रोग्रेस लाइंस का नाम देते हैं, क्योंकि यह रेखाएं जीवन रेखा से उठकर
या मस्तिष्क रेखा से उठकर गुरु पर्वत की तरफ बढ़ती हैं। यह जो रेखा है जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, इस रेखा को जीवन की रेखा कहा जाता है और यह वाली जो ब्रांच है यह जीवन रेखा से निकलकर गुरु पर्वत की तरफ जा रही है। और इसी के साथ साथ यह जो रेखा है इसको मस्तिष्क की रेखा कहा जाता है। और यह जो दोनों ब्रांचेस आप देख पाएंगे, दोनों ऑफशूट्स आप देख पाएंगे, यह मस्तिष्क रेखा से निकलकर इनके गुरु पर्वत की तरफ बढ़ रही हैं। जब इस तरह की प्रोग्रेस लाइंस हाथ में होती हैं तो ऐसा व्यक्ति अपनी विजडम की वजह से, अपनी नॉलेज की वजह से बहुत अच्छी प्रोग्रेस जीवन में पाने में कामयाब हो जाता है। अगर इनके शनि पर्वत को देखें तो बृहस्पति माउंट के मुकाबले यह माउंट हल्का सा दबा हुआ है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि आपको बहुत अच्छा एक फिश का सिंबल इनके शनि माउंट पर बनता हुआ नजर आएगा। यह जो एरिया है यहाँ पर आप इस तरह का एक फिश का सिंबल देख पाएंगे। जिनके भी शनि पर्वत के ऊपर इस तरह का कोई चिन्ह बनता है, ऐसे व्यक्ति भाग्यशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति की सिक्स सेंस बहुत स्ट्रांग होती है। आने वाली घटनाओं का पूर्वाभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। कुछ भी अच्छा या कुछ भी बुरा खुद के साथ होने वाला हो या अपने किसी रिलेटिव या अपने किसी फ्रेंड के साथ होने वाला हो, तो ऐसी चीज़ों का आभास ऐसे व्यक्ति को हो सकता है। ऐसे व्यक्ति जिनके इस एरिया में ऐसा फिश का सिंबल हो और इन दोनों रेखाओं के बीच में, यानी यह जो रेखा है इसको कहा जाता है माइंड की लाइन और यह जो रेखा है इसको कहा जाता है यह नीचे वाली रेखा को कहा जाता है माइंड की लाइन, ऊपर वाली इस रेखा को कहा जाता है हार्ट की लाइन। जब इन दोनों रेखाओं के बीच में इस तरह का कोई क्रॉस बनता है तो इस क्रॉस को मिस्टिकल क्रॉस कहा जाता है। जब इस तरह के दो चिन्ह एक साथ हाथ में हो तो यह व्यक्ति को गजब की सिक्स सेंस देते हैं। ऐसे व्यक्ति की रुचि ओकल्ट साइंसेस में हो सकती है, जैसे पामिस्ट्री है, एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड्स हैं, वास्तु है, रेकी है। ऐसी जो गुप्त विद्याएं हैं इनकी तरफ व्यक्ति का रुझान आपको देखने को मिलेगा। ऐसे व्यक्ति के भीतर ऐसी क्षमता भी होती है कि किसी ऐसी विद्या को सीख सके। ऐसा व्यक्ति अगर कोशिश करे तो किसी ऐसी विद्या को सीखकर दूसरों की मदद कर सकता है, दूसरों के जीवन में सुधार भी ला सकता है। तो यह बहुत ही पॉजिटिव चिन्ह इनकी हथेली पर नजर आ रहे हैं। अगर इनकी भाग्य रेखा को देखा जाए तो आप जानते हैं कि यह जो शनि की रेखा है इसी को भाग्य रेखा का नाम दिया जाता है। इनके हाथ में यहाँ से चलने वाली यह रेखा भाग्य की रेखा कहलाती है। बीच में आकर यह रेखा रुक कर आगे चलती हुई और कुछ स्ट्रेस लाइंस इस रेखा को काटती हुई आपको नजर आएंगी। कुछ इस तरह का गैप यहाँ पर बनता हुआ। जब भी भाग्य रेखा में कोई गैप हो, यह रेखा कहीं से कट रही हो, तो यह इंडिकेट करती है कि जीवन में समय समय पर उतार चढ़ाव भी ऐसे व्यक्ति को देखने को जरूर मिलेंगे। भले ही ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज बहुत कंफर्टेबल होती है जिनके हाथ में भाग्य रेखा की कोई ब्रांच यहाँ तक यानी शनि पर्वत तक पहुंच जाए, लेकिन अगर बीच में यह रेखा आपको कटी हुई नजर आए, बीच में इस रेखा के कुछ प्रॉब्लम्स नजर आए, तो ऐसे व्यक्ति को समय समय पर अप्स एंड डाउन्स का सामना भी करना पड़ सकता है। यहाँ पर आप देखेंगे इनके हाथ में बहुत अच्छा एक मनी ट्रायंगल भी बन रहा है। मनी ट्रायंगल उस त्रिकोण को कहा जाता है जो तीन रेखाओं की मदद से बनता है। सबसे पहली रेखा जिसमें भाग्य की रेखा है, शनि की रेखा है, यह रेखा नीचे से ऊपर का रुख करती है, शनि पर्वत की तरफ बढ़ती है। इस रेखा को फेट लाइन, किस्मत की रेखा या भाग्य रेखा कहते हैं। यह रेखा जो अभी मैं ड्रॉ कर रहा हूं इसको कहा जाता है मस्तिष्क की रेखा यानी माइंड की लाइन। और यह इन दोनों रेखाओं को मिलाने वाली जो रेखा है इस रेखा को कहा जाता है मरकरी लाइन यानी बुध की रेखा। जब ये तीनों रेखाएं आपस में मिलती हैं तो हथेली में यह एक बहुत अच्छा बड़ा सा ट्रायंगल बन जाता है। इसी ट्रायंगल को मनी ट्रायंगल का नाम दिया जाता है। और जिनके हाथ में मनी ट्रायंगल होता है ऐसा व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपनी विजडम की वजह से, अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से लाइफ में
बहुत अच्छी तरक्की कर पाता है और जीवन में बहुत अच्छा धन इकट्ठा कर पाने में भी कामयाब हो जाता है। इस तरह के त्रिकोण को इस त्रिकोण का हाथ में होना बहुत ही लकी माना जाता है। बात करते हैं इनके सूर्य पर्वत की, तो आप देख पाएंगे सूर्या माउंट जो है यहाँ पर दबा हुआ है। इस माउंट का दबना अच्छा संकेत नहीं होता और यहाँ पर आपको सूर्य रेखा, यह जो रेखा सूर्य की रेखा है, यह भी आपको कुछ इस तरह से हल्की रेखाओं से कटती हुई नजर आएगी। जब भी सूर्य पर्वत दबता हो, सूर्य रेखा कट रही हो, तो यह व्यक्ति के यश मिलने में दिक्कत लाती है। ऐसा व्यक्ति दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी मदद कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता, जिसे हम यश की कमी कह सकते हैं। अगर हम बात करें इनके बुध पर्वत की यानी मरकरी एरिया की, आप देख सकते हैं इस सर्कल के अंदर का जो हिस्सा है, उभरा हुआ पार्ट, इसको मरकरी का माउंट यानी बुध पर्वत कहा जाता है। इस माउंट का उठा हुआ होना बहुत पॉजिटिव होता है। जिन लोगों का बुध पर्वत उठा हुआ हो, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में अपने स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए बहुत अच्छी तरक्की पाते हैं। इस माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की खड़ी रेखाएं भी नजर आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है और जिनके भी हथेली पर ऐसी खड़ी रेखाएं बुध पर्वत पर होती हैं, ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी प्रोग्रेस भी पाते हैं और ऐसी रेखाएं होने से दूसरों की मदद करने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। ऐसा व्यक्ति अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह के जरिए, अपनी कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की मदद करने वाला होता है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ हार्ट की, आप यहाँ पर देख पाएंगे हार्ट लाइन कुछ इस तरह से काफ़ी अच्छे कर्व में नज़र आ रही है। आगे चलकर बारीक ब्रांचेस की मदद से इस तरह का एक विष्णु चिन्ह भी बनाती हुई, ऐसा चिन्ह हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में बहुत अच्छी प्रोग्रेस पाने में कामयाब होता है। लेकिन यह प्रोग्रेस तभी मिलती है जब यह व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता हुआ काम करे। और अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर यह विष्णु चिन्ह हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से, किसी तरह की धोखाधड़ी, चीटिंग, किसी तरह के फ्रॉड, किसी तरह के फ्रेब से धन कमाने की कोशिश करने लगे, तो बड़ी दिक्कतें आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। ओवरऑल हार्ट की लाइन काफ़ी अच्छी है, लेकिन लास्ट में चलकर थोड़ी शैलो होती हुई कुछ डाउनवर्ड ऑफशूट्स के साथ, जिसकी वजह से मिडिल एज के बाद कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ऐसी कुछ समस्याएं होने की संभावना भी रह सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे एक लंबी और स्पष्ट माइंड की लाइन आपको नजर आएगी। ऐसी रेखा होना बहुत अच्छी मेमोरी को इंडिकेट करता है, बहुत अच्छा लॉजिक ऐसे व्यक्ति का होता है और यही वो रेखा है जिसके माध्यम से यह त्रिकोण फॉर्म होता है। जब माइंड की लाइन अच्छी होती है तो ऐसा व्यक्ति अपने शार्प माइंड का यूज करते हुए धन कमा पाने में और कमुलेट कर पाने में भी कामयाब हो जाता है। अगर हम जीवन रेखा की बात करें तो आप यहाँ पर देख पाएंगे जीवन रेखा काफ़ी लंबी है, लेकिन बीच में एक हल्का सा ब्रेक इंडिकेट करती हुई आपको जीवन की रेखा यहाँ पर नजर आएगी। इस एरिया में आकर आपको यह रेखा इस तरह से आगे बढ़ती हुई 55 और 60s के आसपास में हेल्थ को थोड़ा कमज़ोर करने वाला चिन्ह यहाँ पर नज़र आ रहा है, लेकिन ओवरऑल एज लंबी रहेगी क्योंकि स्पोर्टिव लाइन यहाँ पर जो इनकी लाइन ऑफ फेट है वो इस लाइफ की लाइन को सपोर्ट कर रही है। इस वजह से लगभग 75 के आसपास की एज रहने की प्रबल संभावनाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। जीवन रेखा के साथ साथ अंदर की तरफ मंगल की रेखा मौजूद है। मंगल की रेखा मौजूद हो तो थोड़ा सा अग्रेशन देखने को मिलता है, लेकिन अच्छी एनर्जी एंड काफ़ी अच्छा स्टैमिना ऐसे व्यक्ति का आपको देखने को मिलेगा। ऐसा व्यक्ति अपनी सूझबूझ से, अपनी मेहनत से काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी बना पाने में भी जीवन में कामयाब
हो जाता है। अगर हम बात करें इनके हाथ में बनने वाले फिश जैसे सिंबल की, तो यहाँ पर एक फिश जैसी आकृति आपको इस एरिया में भी बनती हुई नजर आएगी, जो हल्की सी अनकंप्लीट है, लेकिन यह चिन्ह अगर कंप्लीट हो तो विदेश से धन लाभ हो सकता है, लंबी दूरी की यात्राएं करने के मौके जीवन में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर यह फिश का सिंबल अभी पूरी तरह से कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अगर हम बात करें इनके वीनस एरिया की, तो उठा हुआ शुक्र पर्वत, जिसकी वजह से हर तरह की सुख सुविधाएं जीवन में मिलती हैं, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ बारीक रेखाएं इस तरह की नजर आएंगी, जिसकी वजह से कुछ पारिवारिक जीवन में भी स्ट्रगल का सामना व्यक्ति को करना पड़ सकता है। अगर इनके चंद्र पर्वत की बात करें, तो चंद्र पर्वत का एरिया अच्छा है, लेकिन काफ़ी सारी रेखाएं आपको यहाँ पर इस तरह की छोटी छोटी रेखाएं नजर आएंगी, जिसकी वजह से थोड़ी बेचैनी और थोड़ी एंग्जाइटी का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस से इनके हैंड के बारे में, और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।